A person sitting on the top of a tall building is dropping balls at regular intervals of 1 second. Find the positions of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. है तो बहुत आसान, पर इसमें भी बच्चों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि हम सही ढंग से सोचते नहीं है, पूरा सुनते नहीं है। क्लास में भी टीचर यदि पढ़ा रहे होते हैं तब हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो सही ढंग से सोचेंगे तो सही आंसर आएगा। तो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो आपने पढ़ा कि एक टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप पर एक पर्सन बैठा है और बॉल्स को रेगुलर इंटरवल्स पर ड्रॉप कर रहा है। वो रेगुलर इंटरवल है कितना? 1 सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में एक बॉल को वो ड्रॉप करता है। फाइंड द पोजीशंस ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। मैंने यहाँ एक फिगर बना रखा है, ये है वो छठवीं बॉल, सिक्स्थ बॉल। तो ये कौन सी है? ये फिफ्थ है। तो ये है फोर्थ बॉल, और ये थर्ड, ये सेकेंड, और ये है फर्स्ट बॉल। और मैंने इनको इक्वली स्पेस्ड भी नहीं बनाया। आप देख रहे हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इसमें जब इन बॉल्स को हम ड्रॉप करेंगे बिल्डिंग के टॉप से, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। नीचे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एच लिख देते हैं। ये टर्म तो जीरो होगा क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। यहाँ आएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है एच, जो साइड से वो फॉल होती है, वो टी स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो ज्यादा देर हवा में रहेगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो अब इनको समय कितना कितना लगा है? ये इंस्टेंट कौन सा है? ये इंस्टेंट है टी इक्वल्स टू जीरो। ऐसा बोला है सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अब छठवीं गिरने वाली है, ड्रॉप की जाने वाली है। तब इसको यहां इंस्टेंट हो जाएगा टी बराबर जीरो। तो इसको गिरते हुए कितना समय हो गया होगा? इसको हो गया होगा 1 सेकेंड। इसको गिरते हुए हुआ होगा 2 सेकेंड। इसको 3 सेकेंड हुए होंगे, इसे 4 सेकेंड, और इसे हुए होंगे 5 सेकेंड। बस यहीं पर मिस्टेक होती है, इसको हम 6 ले लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपने ध्यान से सुना होगा। अब हमको चाहिए क्या है? हमको पता करना है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल की पोजीशन टॉप से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से किसकी? थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हम इनको मान लेते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ऐसा नहीं है, इन तीनों की हमको पोजीशन बतानी है। मतलब ये बताना है हमको ये कितना है, ये कितना है, और ये कितना है, ये हमको बतलाना है। तो फाइंड कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन ही लगने वाली है। इसके बारे में बात करें, थर्ड बॉल के बारे में, तो H3 लिख देता हूं मैं इसको। तो हाफ क्या ले लें यहां पर? 9.8 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 9, और 9.8 इंटू 4.5। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका गुणा करना आप। तो ये आ रहा है 44.1 मीटर। 44.1 मीटर, एक तो ये आंसर हुआ 44.1 मीटर। सिमिलरली इसके लिए, अब आलस मत करना, आप इसको सॉल्व करना। ये चौथी बॉल के लिए हाफ 9.8 इंटू इंटू 2 स्क्वायर, मतलब 4, ये 19.6 हो गया। ये दो बार कटा और ये 19.6 मीटर हो गया। और फिर पांचवी के लिए H5 इसके लिए, इसको 1 सेकेंड हुआ है गिरते हुए, यानी कितना हो जाएगा? 4.9, क्योंकि हाफ 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, तो दिस गिव्स 4.9 मीटर। है तो आसान सा सवाल, पर जेई में आ चुका है क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। पेपर सेटर को भी मालूम है, हम सब टीचर्स को भी मालूम है कि गड़बड़ यहाँ करेंगे बच्चे, क्योंकि ध्यान से सुनते ही नहीं है, ध्यान से सुनते ही नहीं है और खुद भी करते नहीं है। 19.6 और ये 4.9, तो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं टीचर्स। उनको मालूम है दिखने में आसान होगा तो बच्चे करेंगे ही नहीं, और नहीं करेंगे तो गलतियां करेंगे। एक शॉर्ट भी मैंने डाला हुआ है इसी
कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेईई मेन में बार-बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको मास्टर कर लेना चाहिए। थैंक यू।